अगला मुद्दा है यहाँ पे माधुरी का। माधुरी, आपको बताता हूं, आपका जो सवाल है वो सवाल केवल आपका ही नहीं, वो सवाल बहुत सारे लोगों का है। सवाल ये है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि हमारा सारा का सारा टाइम जो है वो केवल क्लास में निकल जाता है। हमारे पास सिर्फ अपने आप से पढ़ने का टाइम नहीं बचता। पहली तो मेरी एक बात जो गांठ मारकर लिख लो और सुन लो, इसको बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस कर लो, कितने भी ऑफलाइन क्लासेस कर लो, बिना सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन नहीं होगा। अब अगर सिलेक्शन लेना है तो खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। बट ये होगा कैसे, आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप लोगों से हमेशा हर एक टीचर एक बात कहता है कि प्रॉपर आपका एक टाइम टेबल बना होना चाहिए। वो कहता है ना आपसे, आपने कहा हाँ जी, डेफिनेटली कहा जाता है कि प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये जो टाइम टेबल है दोस्तों, इस टाइम टेबल को हम डिजाइन करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, इसके बाद फ्राइडे, इसके बाद सैटरडे। संडे छोड़ दिया मैंने, मॉक के लिए छोड़ दिया, या फिर आपको कह सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपने कहा ठीक है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है। सबको अपनी अपनी कैपेसिटी पता है। किसी की कैपेसिटी 10 घंटे की है, किसी की कैपेसिटी 12 घंटे की है, किसी की कैपेसिटी 14 घंटे की है, किसी की कैपेसिटी 8 घंटे की है। अपनी कैपेसिटी देखो कि हमारे अंदर कितने घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है। अब आपकी जो अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से अपने दिन में अपने पूरे के पूरे टाइम टेबल को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करता है, ये मैनेज करने के लिए आपकी मदद करने आपका कोई दोस्त नहीं आएगा, ये मैनेज करने के लिए आपका कोई टीचर नहीं आएगा, ये हमें खुद करना होगा। क्यों? आप सोते कब हो, आप जागते कब हो, आप खाना कब खाते हो, ये केवल आपको पता है, मुझे नहीं पता। अपने सोने, जागने, खाने, बाहर जाने, इंटरटेनमेंट करने, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर प्रॉपर कंप्लीट अपने दिन का क्या करिए, एक पूरा टाइम टेबल बनाइए। पूरा एक टाइम टेबल बनाइए अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। अब दोस्तों, जब भी हमारा कोई टाइम टेबल बनके तैयार होता है तो असद हमेशा इस बात को ध्यान रखना दोस्त, आप नहीं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पर डे अपना 100% जो भी उसने प्लानिंग की है वो कंप्लीट हो। नहीं हो पाती, हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाते, आप भी नहीं कर पाते, कोई नहीं कर पाता। हम जो टारगेट सेट करते हैं कभी भी हम उसका 100% अचीव नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमने 90% भी अचीव कर लिया देन हमारी जीत है, देन हमारी जीत है। हम भी टारगेट डिसाइड करते हैं भाई कि कल जो है वो हमें क्लासेस के अलावा इन बच्चों को ये गाइडेंस देना है, इन बच्चों को ये गाइडेंस देना है, इन बच्चों को ये गाइडेंस देना है, बट हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। तो 100% टारगेट कभी भी अचीव नहीं होगा। जो भी आपका टाइम टेबल बनेगा आप हमेशा देखेंगे कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो जो रह जा रहा है वो कहां ले आओ, वो ले आओ संडे को। डेली जो थोड़ा थोड़ा रह जाए उसको संडे को लाके कवर कर लो। अच्छा, अब इस टाइम टेबल में हमें अपने रखने होते हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक, टाइम टेबल में दो चीजें होती हैं, एक तो कब हम कौन सी क्लास करेंगे और कब हम खुद को टाइम देंगे, सेल्फ। कब हम क्लास करेंगे और कब हम खुद को टाइम देंगे। खुद को टाइम देने का मतलब है जब आप क्या करो, जब आप सेल्फ पढ़ रहे हो, जब आप खुद से तैयारी करते हो, मतलब आपने खुद को समय दे रखा हो। तो दोस्तों, अगर क्लास की हम बात करेंगे तो क्लास में क्या होता है, क्लास में आपने देखा होगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक दिन में मैक्सिमम कितनी क्लासेस चलती हैं, मैक्सिमम अगर क्लासेस चलती हैं तो 4 घंटे। 4 घंटे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये 4 घंटे जो है वो इसीलिए क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर दिन भर हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे तो आप खुद से बैठकर कब पढ़ोगे। तो अगर ये 4 घंटे क्लास के हैं तो बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आपका सेल्फ जाता है। हमारी एक मेंटालिटी है, हम ये सोचते हैं कि क्यों ना एक काम किया जाए कि सारे सब्जेक्ट को हम पर डे रिवाइज कर सकें। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दो।
आप एक सिंगल डे में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, इसीलिए टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो सपोज दैट हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, हमें पॉलिटी पढ़नी है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हमें साइंस भी पढ़नी है, हमें मैथ भी पढ़नी है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो क्या एक दिन में ये पॉसिबल है क्या कि एक दिन में हम ये सारे सब्जेक्ट पढ़ पाए? नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, जब हम सेल्फ स्टडी का प्लान बनाते हैं तो सेल्फ स्टडी में पहली प्रायोरिटी देते हैं जिन चीजों की हम क्लास कर रहे हैं उन्हीं चीजों का हम क्या करें, सेल्फ काम करें। उन्हीं चीजों का हम सेल्फ काम करें, जो हम क्लास कर रहे हैं उन्हीं चीजों पे हम सेल्फ काम करें, हमें अदर पे फोकस नहीं करना होगा। वरना आप ये सोचो कि क्लास कर रहे हो हिस्ट्री की और सेल्फ टाइम दे रहे हो पॉलिटी को, जो अभी यहाँ चल भी नहीं रहा है, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। और अगर ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना है तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, हिस्ट्री पे ही सेल्फ टाइम दो, पॉलिटी की क्लास चल रही है, पॉलिटी पे ही सेल्फ टाइम दो। आपने सुना होगा यूपीएससी की प्रिपरेशन लंबी होती है। लंबी क्यों होती है? लंबी इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ज्यादा है, यहाँ सब्जेक्ट ज्यादा है। और हम क्या करते हैं, एक तो हमारी एक सबसे गंदी आदत पता है क्या हो गई है? हमारी एक सबसे गंदी आदत हो गई है कि हम बहुत ही कम टाइम में ज्यादा चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं। नोटिस किया आप लोगों ने इस चीज को? अगर मैं गलत हूं तो पॉइंट करिएगा यहाँ पे। हमारी एक सबसे खराब आदत ये हो गई है कि हम ये चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में हम सब कुछ गेन कर ले जाएं। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, मैथ भी मैं देखता हूं लोगों का ये कहना बस 1 महीने में सीख जाए। आप मुझे एक बात बताओ, बचपन में आपने पहले काखा गाघा सीखा, फिर उनको जोड़कर पढ़ना सीखा। कमल को कमल नहीं पढ़ते थे, कमल ऐसे पढ़ते थे ना। फिर धीरे धीरे अभ्यास किया, तब जाके कमल, जलज, मुकेश नाम पढ़ना स्टार्ट हुआ ना। वैसे ही सिलेबस भी होता है, ये आपसे टाइम चाहता है, इसको टाइम दीजिए। लेकिन ये आपसे ये भी कहता है कि मैं एक साथ ये नहीं कह रहा हूं कि एक साथ सारे सब्जेक्ट पे टाइम दो। इसीलिए अगर आप एक दिन में ये सोच रहे हो कि मैं इन सारे सब्जेक्ट्स पे काम कर लूंगा, तो ना ही कभी आपका टाइम टेबल बन पाएगा। और अगर टाइम टेबल बन भी गया, अगर टाइम टेबल बन भी गया तो आप क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाओगे। अब एक बात मैं आपको मजे की बताता हूं। आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, क्या इनकी क्लास साल के 12 महीने चलेगी? मैं सीसैट पढ़ाता हूं, क्या मैं 12 महीने सीसैट पढ़ाऊंगा? नहीं ना, नहीं ना। जब मैं क्लास बंद करूंगा तो वो टाइम आपका यहां से फ्री होगा ना, वो टाइम आपका यहां से फ्री होगा ना, उस सब्जेक्ट का लोड यहां से खत्म होगा ना। और उस सब्जेक्ट पे अगर आपने सेल्फ भी टाइम दे रखा होगा तो अब आपको उस पे इतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है जितना आप पहले कभी दिया करते थे। तो टाइम टेबल जो है वो लिमिटेड सब्जेक्ट्स की बनाओ, लिमिटेड सब्जेक्ट्स की। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है सपोज दैट एक दिन में आपकी 4 क्लासेस चलती हैं, आप डेली हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, सपोज दैट आप मैथ पढ़ते हो, सपोज दैट मैंने कहा आप इंग्लिश पढ़ते हो। अगर 4 घंटे यहां दे रहे हो, 4 घंटे, तो आप 4 घंटे इन पे सेल्फ दो। ये पता है किसके लिए है? ये बिगिनर्स के लिए है, जो अपनी जनरेशन, जो अपनी कह सकते हो जर्नी को नया नया स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने बस रिसेंटली करियर स्टार्ट किया है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने हुए। जब आपका थोड़ा समय बीतेगा, आपको क्या लगता है 1 साल तैयारी करोगे, पेपर दोगे, मामला खत्म? नहीं ना। सुना होगा ना तुमने कि तैयारी कब से कर रहे हो? 3 साल से। अटेम्प्ट कौन सा है? पहला। सुना है क्या? हाँ सर सुना तो है। तैयारी कौन सी कर रहे हो? तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हो? 3 साल से कर रहे हैं। अटेम्प्ट कौन क्या है? पहला। ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि वो समय दे रहे हैं। वो एक साथ सब नहीं खाना चाहते। आप एक साथ सब खाना चाहते हो तो एक साथ सब मत खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। अगर एक साथ सब खाना चाहोगे तो हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो टाइम टेबल बनाओ वो लिमिटेड सब्जेक्ट्स का बनाओ। आज आपकी क्लासेस चल रही हैं, हमेशा नहीं चलती रहेंगी। आज 4 घंटे आप दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे दे रहे हो, साल के 12 महीने आपने दे लिया। अगले साल ये दोगे क्या? नहीं ना। अगले साल तो क्लास नहीं करोगे, अगले साल तो केवल सेल्फ काम करना है ना। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो करेंटली क्लासेस करते हैं, तो जब आप क्लासेस करते हो तो आपको अदर पे फोकस नहीं करना है। आप जो क्लास में कर रहे हो,
जिन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो उन्हीं का आप क्या करो, उन्हीं का आप पर्टिकुलर एक टाइम टेबल बनाओ, पर्टिकुलर उन्हीं का आप एक क्या करो, टाइम टेबल बनाओ। इस तरीके से अगर आप लेकर चलोगे तो आप कम सब्जेक्ट्स में अपने आप को बेहतर कर पाओगे। फिर आगे आने वाले समय में जब आप यहां से फ्री होगे तो अदर सब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। समझ पाए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? माधुरी, आई बात समझ में? सर प्लीज सीएपीएफ के लिए भी गाइड कर दीजिए, सिर्फ मैं वो दे सकती 2025 में। अच्छा ठीक है अनन्या, एक वीडियो में सीएपीएफ पे बात कर लेंगे। सर 5 बजे वाली क्लास में क्या क्या कराएंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 10 बजे वाली क्लास करें? हाँ जी, डिप्लोमेसी मिक्स्ड क्वेश्चन के लिए 10 वाली क्लास करो। अरे सुन लिया अनन्या, सुन लिया सुन लिया सुन लिया, सीएपीएफ की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे साथ ये 4 से 5 दिन बिताओ, 4 से 5 दिन। आज हमने यूपीएससी पे जिन जिन चीजों पे बात की ना, इन पे 4 से 5 दिन बिताओ। खासकर वो लोग जो आपके भाई बहन हैं जो बिगनर हैं, उनको ये वीडियो दिखाओ और उनसे कह दो कि मेरे साथ ये 4 दिन का सेशन क्या करें, 4 दिन का सेशन वो अटेंड करें। गारंटी है मेरी, उनके लिए सी सेट बहुत आसान हो जाएगा, उनके लिए सी सेट आसान हो जाएगा। ये सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, आपने देखा होगा थंबनेल पे लिखा हुआ 3 डेज वर्कशॉप, आगे भी कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं करना चाहता, कल भी कंटिन्यू करेंगे, परसों भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तैयारी से पहले अपने कह सकते हो ना कि किसी काम को करने से पहले जो दृढ़ संकल्प है वो मजबूत करना चाहिए, वो आपका मजबूत करा दूंगा, उसके बाद फिर तैयारी आपकी आसान होगी। ठीक है, ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं ठीक शाम 5 बजे, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर, दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का जिक्र होगा, एनसीईआरटी के साथ साथ सोर्सेस का जिक्र होगा, सोर्सेस के साथ साथ पैसा नहीं है फ्री में कैसे सीसेट क्लियर होगा उसका जिक्र होगा, मैं हूं उसके लिए। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो फिर बाकी जितने भी लोग यूपी पीएससी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सुबह आप 10 बजे मेरे साथ एसएलवी सिविल सर्विसेज पे लाइव आइए। जितने भी ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी के भी हैं तो आपके लिए भी वो क्लास है यार, वो सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में भी आती हैं, आप प्रैक्टिस में भाग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद आप सभी को। वीडियो को शेयर करिएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे। आई होप ये एनर्जी, ये जो जज्बा है, ये जो मेरा एक कदम है, ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।